अब देखिए एक्सरसाइज 9.1 का 11th क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन पढ़ेंगे तब तक डायग्राम ना बनाइए। क्यों? डायग्राम तो बना हुआ है, लेकिन मान लीजिए नहीं बना हुआ है, क्योंकि लिखा तो है नहीं, नहीं लिखा सी द फिगर, लेकिन ना भी लिखा हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। लिखा अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल। एक नदी के किनारे, कैनाल को नदी होता ना, के किनारे एक एसी टीवी टावर है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। मतलब दूसरी बैंक पे हम खड़े हैं, ये सेंट्रल बैंक पे लगा है, हम स्टेट बैंक पे खड़े हैं, नहीं ऐसा नहीं है, दूसरे किनारे पे खड़े हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम द अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर। द एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। लिखा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु है जिसमें उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दिखाइए, मतलब लिखा आकृति बनी है, उसे बनाना नहीं चाहिए था इनको। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करिए। देखो ध्यान से, ये एक टावर है, फिलहाल ये टावर बनाए दे रहे हैं। अब चूँकि टावर का नाम दिया है, क्या इन्होंने नाम तो दिया है, अब दिया है वैसे तो हम वही लिखेंगे, वरना हम AP लिखते। AB एक टावर है और ये नदी के इस किनारे पे है और दूसरे किनारे पे हम खड़े हुए हैं, यानी हम इस वाले किनारे पे खड़े हैं और ये नदी X मीटर चौड़ी है और ये टावर H मीटर ऊंचा है। यहाँ से खड़े होकर के टावर का हम शिखर देख रहे हैं, तो हम को आँख को उठाना पड़ रहा है। जितने डिग्री से उठाते हैं उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, 60 डिग्री है, ठीक है। ये कह रहे हैं इसी बिंदु पे, इसी लाइन पे सीधे 20 मीटर हम चलेंगे। अब एक लफड़ा हो सकता है ना कि भाई ये इस पॉइंट पे आप हैं, ये नदी है यहाँ पे है, तो आप इसी पॉइंट में चल करके उल्टा चल सकते हैं ना, कहीं और चल सकते हैं, सीधा उधर जा सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, उसी लाइन पे आगे जाओ और पहुँच जाओ पॉइंट D पे। ये C पॉइंट है, ये D है, और यहाँ से फिर देखा हमने इसके टॉप को, तो एलिवेशन कितना आ गया 30 डिग्री। और ये कह रहे हैं 20 मीटर ऊपर गए। तो डायग्राम तो क्लियर हो गया आपको, और इस डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा कि आपने क्या क्या बनाया। बस हमने कहा इतना मत लिख दीजिएगा कि ढूंढना पड़ेगा लिखा क्या है, ठीक है। आपको दो चीज़ें निकालनी हैं और दो इक्वेशन चाहिए, दो ट्रायंगल चाहिए, और दो ट्रायंगल कौन कौन से दिख रहे हैं। एक तो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ABC, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल और गिवन वैल्यू के आधार पे tan ही लग रहा है। अच्छा, हर जगह हीरो tan ही ज़्यादातर है, कहीं कहीं छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर tan ही आता है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा AB, बेस हो जाएगा BC। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। AB कितना है H/X। ऐसा करते हैं, यहाँ H का मान निकाल लेते हैं √3x। इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे। हम H को भी गायब कर सकते हैं, हम X को भी गायब कर सकते हैं, ठीक है। इजीली मिल रहा था इसलिए हमने निकाल लिया। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल तो एक ये भी दिख रहा है आपको DCA, ये वाला, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। और राइट एंगल नहीं है मतलब रॉन्ग एंगल नहीं है। हम बड़े क्लास में होते तो मेथड चेंज भी कर सकते थे। यहाँ साइन रूल, कोसाइन रूल, बहुत सारे रूल्स उसमें होते हैं, ठीक है। अब रूल्स को हटा दिया उन्होंने सिलेबस से। इंटर सिलेबस में नहीं पढ़ना है, यूज़ करना है, किसी और कंपटीशन में यूज़ करना है, लेकिन पढ़ना नहीं है आपको है। क्या मूर्खता वाली बात है। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ABD। tan 30 लगा दीजिएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस कितना हो जाएगा BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3। AB का मान H, BD का मान कितना है 20 + X। ऐसा करें ना, H का मान रख दें, यहीं रख दें H का मान, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा √3H बराबर 20 + X। पुटिंग द वैल्यू ऑफ H, पुटिंग H कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से H का मान रखने पर रख देते हैं H की वैल्यू। तो H का मान क्या रखेंगे आप, यहाँ रखेंगे ना, तो आएगा √3
और h की वैल्यू क्या है, √3x बराबर 20 + x, x को इधर ले आओ तो ये कितना हो गया 3x - x बराबर 20, ये आएगा 2x बराबर 20, तो x का मान क्या आएगा 10 मीटर। यानी कि नदी कितनी चौड़ी है, 10 मीटर चौड़ी नदी है। 10 मीटर ठीक ठाक चौड़ी होती है, ठीक है। इस x का मान उठाओ समीकरण 1 में रख दो, पुटिंग x इन इक्वेशन 1, तो हाइट कितनी हो जाएगी 10√3 मीटर। अब देखिए √3 की वैल्यू रखी है कि ऐसे ही है, रखना चाहिए वैसे, रख भी दो, क्या दिक्कत है। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 यानी 17.32 मीटर। तो आपका टावर इतना चौड़ा है 17.32। किस फॉर्म में आ रहा है आंसर, रूट के फॉर्म में आ रहा होगा। बच्चे का है √3 की वैल्यू निकालें, बच्चे मन के सच्चे, कुछ ना करें वो, केवल खा पी केवल लेटे रहें, हल्का फुल्का पढ़ के एजुकेटेड बन जाए। √3 के टर्म में लिखा है ना, √3 नहीं रखा ना, हाँ बहुत क्या बताएं। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया।